सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मांग की लोच। तो आइए जाने कि मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है, किंतु सभी परिस्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा एक समान नहीं होती। क्या समझे? किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है। कोई वस्तु अगर मांग रहे तो उसकी कीमत के साथ कितनी खरीदना है यह परिवर्तित होती, किंतु सभी परिस्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा एक समान नहीं होती है। तो मांग का नियम यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। मांग का नियम क्या कहता है कि यह नहीं बताता कि कितना परिवर्तन होगा, है ना, क्योंकि मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग का नियम कीमत परिवर्तन के कारण केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। मांग की लोच अर्थशास्त्रियों द्वारा मांग के नियम को परिमाणात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। हम कह सकते हैं कि मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है। क्या है मांग की लोच? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है तो उसकी मांग में परिवर्तन हुई मात्रा को बताती है। मतलब किसी वस्तु की मात्रा की कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग की लोच यह बताता है कि उसकी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो, ये मांग की लोच बताती है, जबकि अन्य बातें समान रहती। इस प्रकार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की प्रतिक्रियात्मकता को मांग की लोच कहते हैं। क्या समझे? मांग की लोच के एक ही समझना है कि हमको मांग लोच क्या है ये हमारे दिमाग में आता है ना। तो हमको ये समझना है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है तो उस कीमत के परिवर्तन के स्वरूप हम जिस वस्तु की जो मात्रा ले रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, मात्रा, कितनी मात्रा में ले रहे हैं या कितना परिवर्तन, है ना, तो इसको उसकी मात्रा को समान हम उसको समझना है। ठीक है। तो ये कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की प्रतिक्रियात्मकता को ही मांग की लोच कहा जाता है। अब मांग की लोच की परिभाषा। मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच का अभिप्राय कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली मांग की मात्रा में परिवर्तन की माप से है। क्या है? किसी मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच का अभिप्राय कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण है। मतलब कीमत में कुछ परिवर्तन होता है, कम या अधिक, है ना, के कारण होने वाली मांग की मात्रा में परिवर्तन की माप से है। मतलब कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, यही मांग की लोच बताती है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने मांग की लोच की परिभाषा किस प्रकार दी है? मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। मार्शल ने क्या कहा? मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना, है ना, इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष, स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यह मार्शल ने परिभाषा दी है मांग की लोच की। अगली जो परिभाषा आती है सैमुएल्सन की, तो उन्होंने क्या कहा? मांग की लोच का विचार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग में प्रतिक्रियात्मकता के अंश को बताता है। सैमुएल्सन ने क्या कहा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कोई उपभोक्ता जिस मात्रा को, जिस मांग की मात्रा में जो परिवर्तन के अंश है ना, कितना भाग, कम है ना, थोड़ा, कितना प्रतिशत, है ना, तो उसके अंश अथवा मांग में प्रतिक्रियात्मकता के अंश को बताता है। यह सैमुएल्सन की डेफिनेशन है। अब मांग की लोच को हम किस प्रकार से समझेंगे? तो मांग की लोच इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड,
कि में क्या होता है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्या है मांग की लॉज क्या होगी? इसको हम सूत्र इस प्रकार से देखेंगे, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब चित्र है मांग की लॉज का, तो चित्र में डीडी मांग वक्र है। यह मांग वक्र यह बताता है कि अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर मांग एवं वस्तु की कीमत में प्रतिलोम संबंध होता है। डीडी क्या बताता है? मांग और वस्तु की कीमत में प्रतिलोम संबंध है। चित्र में बिंदु P पर उपभोक्ता OC वस्तु कीमत पर OA वस्तु मात्रा का उपभोग कर रहा है। कीमत में डेल्टा P कमी होने पर उपभोक्ता वस्तु की उपभोग मात्रा डेल्टा Q बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाती है। चित्र क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की मात्रा कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत में परिवर्तन से उसकी जो वस्तु खरीदने की जो है वो मात्रा कम हो जाती है, और अगर कीमत में बढ़ोतरी होती है ना, तो उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर उसकी मात्रा बढ़ा ली जाती है। तो क्या कहा कि कीमत की कमी के कारण उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे मांग की लोच को। अब चित्र के अनुसार मांग की लोच वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, इसको हम सूत्र के रूप में डेल्टा Q अपॉन Q बटा डेल्टा P अपॉन P, मतलब वस्तु की मात्रा और उसका कीमत किस प्रकार से होती है। अब इस चित्र में जहां डेल्टा Q मांग में परिवर्तन को बताता है, Q उसकी आरंभिक मांग है, डेल्टा P कीमत में परिवर्तन बताता है और P आरंभिक कीमत है। मतलब Q आरंभिक कीमत है और डेल्टा Q मांग की लोच है ना, उसकी कीमत में वृद्धि होने या परिवर्तन होने पर, कमी होने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है ये डेल्टा Q बताता है। और कीमत में परिवर्तन डेल्टा P कीमत में परिवर्तन को, मतलब कीमत में परिवर्तन के बाद उसके क्या कंडीशन है ये बताता है। आगे किंतु मांग की लोच ऋणात्मक होती है क्योंकि वस्तु की मांग उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है ना। मांग की लोच या मांग का नियम यही कहता है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम की जाती है ना। तो मांग की लोच का जो कथन है वो ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु की जो मांग है उसकी कीमत में इसका विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मतलब वही कि मांग में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होगी और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होगी। अतः इसे इस प्रकार सूत्र में समझेंगे, मांग की लोच डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन बटा डेल्टा P बटा P। तो इस प्रकार से हम इसको आगे इस प्रकार ये लास्ट सूत्र होगा आपका डेल्टा Q गुणित P बटा डेल्टा P अपॉन Q, है ना। अब इस प्रश्न को मतलब इस जो मांग की लोच को हम समझे तो पूरी तरह से हम अगर अच्छे से समझेंगे, इसको बार बार समझेंगे तो मांग की लोच क्या होती है इसको हम समझ जाएंगे। आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा होगा आपका, मांग की लोच की परिभाषा लिखिए। तो आप आसानी से मांग की लोच की परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, सभी को धन्यवाद।